गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताती हूँ कंसोलिडेट एंड सिनेरियो मैनेजर शीट। लास्ट किसी क्लास में जब डाटा मेन्यू और रिव्यू मेन्यू बताया गया था तो उसमें डाटा मेन्यू के ऑप्शंस नहीं बताए गए थे। उसमें आपसे कहा गया था कि ये वाले जो सारे ऑप्शंस होते हैं ये सारे शीट्स पे यूज होते हैं। तो ऐसे ही कंसोलिडेट एंड सिनेरियो मैनेजर जो ऑप्शन है वो इस शीट पे यूज होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंसोलिडेट पे। कंसोलिडेट का यूज कब करते हैं? कंसोलिडेट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऐसी शीट हो जिसमें नेम सेम हो, ठीक है, या फिर आइटम्स लिखे हो वो सेम हो। मान लो आपको 10th और 12th की मार्कशीट दे दी, अब उसमें बच्चों के नेम सेम है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आपको टोटल करना है तब आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे हमें दे रखा है अक्टूबर मंथ के आइटम्स दे रखे हैं, प्राइस दे रखे हैं, नवंबर का दे रखा है, दिसंबर का दे रखा है, तो इस तरीके से भी आप शीट बना सकते हो। तो ये वाली शीट बनाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में जाने से पहले हमें अपना कर्सर कहीं रखना होगा जहां पर हमें इन तीनों का टोटल चाहिए, तो हम कर्सर रखेंगे और जाएंगे कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में सबसे पहले ऊपर आ रहा है फंक्शन में सम। अगर आपको इसका सम करना है सबका तो आप सम ले सकते हो। काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी आपको निकालना है वो ले सकते हो। हम अभी सम ले लेते हैं। अब रेफरेंस में लेंगे फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल आ गई हमारे पास अक्टूबर मंथ की, ठीक है, ऐड करानी है। फिर लेंगे सेकंड टेबल नवंबर मंथ की, ठीक है, फिर ऐड कराएंगे। फिर लेंगे थर्ड टेबल। अब ये तीनों मंथ की टेबल ऐड हो चुकी है। अब हमें टॉप रो मतलब ये हो गई और लेफ्ट कॉलम पे राइट करना है ताकि ये जो नेम है वो भी आ जाए उसमें। उसके बाद करेंगे ओके। देखिए यहाँ पे तीनों का टोटल आ गया। यहाँ पे आप आइटम लिख दो। अब देखो प्लास्टिक उन्होंने कितने प्राइस में बेची? टोटल इतने में, पावर और लेबर, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आपको 2 का निकालना था तो आप 2 का भी निकाल सकते थे। जैसे हमें सिर्फ नवंबर और दिसंबर चाहिए तो जाएंगे कंसोलिडेट, इसे डिलीट करेंगे तीनों को और यहाँ पे क्लिक करेंगे नवंबर, ऐड दिसंबर, इसके बाद कर देंगे ओके। तो ये आ गया नवंबर और दिसंबर का। तो इस तरीके से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज शीट बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई एक शॉर्ट समरी, जैसे आप कहीं वर्क कर रहे हो, आपसे उन्होंने मांगा, जैसे उन्होंने हमें प्राइस दे रखे, ठीक है, सबके। अब इन्होंने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने तक में बेच सकते हो कोई प्राइस, या फिर मिनिमम कितने तक में बेच सकते हो, उस पूरे की शीट आप एक पेपर पे बना कर दो। या फिर आपने लास्ट मंथ कितनी सेल की, या फिर आने वाले मंथ में कितनी सेल करोगे, उस तरीके से हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही शीट पे चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर में सबसे पहले आता है ऐड ऑप्शन। तो ऐड पे जाके अब हमें क्या चाहिए? ये वाले मार्क्स तो है, ये वाले प्राइस है हमारे पास, ये हो गए करंट प्राइसेस, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम प्राइस बनाने हैं इससे, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम प्राइस। अब यहाँ चेंजिंग सेल, कौन से सेल को यूज करके बनाने हैं? इन तीनों सेल को यूज करके बनाने हैं। फिर करेंगे ओके। अब देखो यहाँ लिख के आ रहा है क्रिएटेड बाय साइंस सॉल्यूशन। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्रिएटेड बाय मी, क्रिएटेड बाय, या फिर आपका नेम लिख सकते हो, कंपनी का नेम लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया बजाज फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद ओके। अब इन नंबर में आप चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम कितने तक बेच सकते हैं हम इसे? मैक्सिमम हम बेच सकते हैं 10,000 तक। अब नेक्स्ट में आओ, टैब का यूज करेंगे नेक्स्ट आने के लिए, ठीक है। इसे बेच सकते हो आप 1100 और इसे बेच सकते हो आप 600, ठीक है। ऐड, अगर आपको और प्राइसेस ऐड करने हैं तो ऐड करेंगे, नहीं करने तो ओके करेंगे। तो हम ऐड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? मिनिमम,
तो हम ये डालेंगे मिनिमम प्राइस कितने होंगे, मिनिमम प्राइस डालेंगे और ओके करेंगे। अब मिनिमम कितना डालना है हमें, 9,500 तक, ठीक है। इसमें डाल देते हैं 1,000 और इसमें डाल देते हैं 400। अब दूसरा ऐड कराना है तो आप ऐड करा सकते हो, नहीं कराना तो आप ओके कर देना। मान लो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। इसके बाद कर दिया हमने ओके। अब हमें इन सबकी समरी चाहिए, क्योंकि हमें तो एक ही पेपर पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो समरी में आएंगे, ओके करेंगे, तो ये आ गई पूरी समरी बनके। यहाँ नेम नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और समरी पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल करना चाहते हो टोटल कर सकते हो आप इसका। तो ये क्या हो गई, एक शॉर्ट समरी आ गई। ये देखो यहाँ से प्लस माइनस से शो और हाइड करा सकते हो आप। देखो यहाँ पे आ रहा है बजाज फाइनेंस, क्योंकि हमने सिर्फ यही चेंज किया था, यहाँ चेंज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे यही लिख के आ रहा है। तो आप इसे माइनस कर दो, हाइड हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम कोई भी शीट बना सकते हैं। अब मान लो हमें इसमें एक और ऐड कराना है कोई, तो क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे देखो मैक्सिमम मिनिमम तो है, ऐड कराने के लिए मान लो हमें लास्ट मंथ के प्राइस ऐड कराने हैं, तो लास्ट मंथ और ओके। अब लास्ट मंथ आपने कितना बेचा था, आप वो प्राइस लिख सकते हो। इस तरीके से ओके करेंगे और समरी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब इसकी आ गई दूसरी समरी बनके। वही आप यहां से जाइए, इसे कॉपी कराइए और इसे यहाँ पे पेस्ट करा दीजिए। आ गई ये समरी बनके। टोटल करना है तो आप टोटल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे भी कोई चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। ये देखो, तो इस तरीके से हम कंसोलिडेट और सिनेरियो मैनेजर के ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताऊंगी डाटा मेन्यू के, या फिर नेक्स्ट शीट बताऊंगी। यदि आपको इस क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।